आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसको हम डेराइव करेंगे आज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर डायरेक्शन में घूमता है, कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूम रहा है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे हम यहाँ पे कोई सेंटर में मान लीजिए एक रस्सी हमने ऐसे रखा है, ये रस्सी, यहाँ पे हम कोई पत्थर लगा देते हैं, इस रस्सी से पत्थर को बांध दिया है और इसको हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो ये किस तरीके से गोल गोल घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ये पत्थर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर हम सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाते हैं ना, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड हम कैसे लिखते हैं? स्पीड लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में। जब गोल गोल डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में कोई चीज़ हम घुमा रहे हैं तो उसके स्पीड को, ये क्या है, ये स्पीड है, उसके स्पीड को, इसके स्पीड को, ये कहेंगे ना, ये पत्थर किस स्पीड से घूम रहा है? एंगुलर डायरेक्शन में, तो रेडियन पर सेकेंड से। और इसको रेडियन पर सेकेंड को ही हम ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे हमने लिखा रेडियन पर सेकेंड, इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसी के बदले हम ओमेगा लिखते हैं। रेडियन पर सेकेंड ही ओमेगा है, ठीक है। तो सर्कुलर डायरेक्शन में जब कोई चीज़ घूमता है तो दो तरीके का फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बोलते हैं जो बाहर की तरफ लगता है, ऐसे जैसे ये पत्थर ऐसे घूम रहा है गोल गोल। मान लीजिए इस रस्सी से हमने इस पत्थर को बांधा है और ये रस्सी खुल जाता है, गांठ हमने अच्छे से नहीं बांधा है, ये रस्सी खुल जाता है, तो ये पत्थर कहाँ जाके गिरेगा? बाहर के साइड फेंकाएगा या अंदर के साइड जाके गिरेगा? बाहर की साइड कहीं दूर जाके गिरेगा। इसको हम ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आके ऐसे गोल गोल घूमते 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 यहाँ पे पत्थर आता है तो इसका रस्सी खुल जाता है, तो ये कहाँ फेंकाएगा? ऐसे फेंकाएगा ना, ये अंदर नहीं जाएगा, ये सर्कल के बाहर जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स जिसकी वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कोई चीज़ जिसकी वजह से लगेगा अंदर की तरफ कोई चीज़ गिर रही है, सेंटर की तरफ कोई चीज़ लग रहा है, वो फोर्स सेंटर की तरफ जब फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा, और ये आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर की तरफ ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये सर्कल है, यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, इस रस्सी से ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसका रेडियस हुआ ना, ये वाला जो है ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो घूम रहा है, जो घूम रहा है किस स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। हमने बताया ना कि अगर सर्कुलर डायरेक्शन में गोल गोल कोई चीज़ घूमता है तो उसको हम रेडियन पर सेकेंड या कह सकते हैं कि ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो ये तो सर्कुलर में हुआ, हम इसको लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर्कुलर मतलब गोल गोल, लीनियर मतलब सीधा। दो होता है, एंगुलर और दूसरा होता है लीनियर, ठीक है। सर्कुलर में एंगुलर, सर्कुलर एक हुआ मतलब गोल गोल, और लीनियर मतलब सीधा। तो यहाँ से अगर कोई पत्थर छूट जाता है, फेंका जाता है, यहाँ से रस्सी खुल जाती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो पत्थर ऐसे गोल 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 जाके गिरेगा, वो गोल गोल जाके नहीं गिरेगा, वो ऐसे सीधा जाके कहीं दूर गिरेगा। ये सर्कल है, अगर यहाँ से पत्थर खुलता है तो वो ऐसे आ रहा था तो ऐसे जाके कहीं दूर, इस तरीके से जाके कहीं दूर गिरेगा। अगर वो पत्थर यहाँ था, यहाँ पे है और रस्सी खुल जाती है और इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो वो पत्थर कहीं ऐसे इस डायरेक्शन में सीधा जाके कहीं दूर जाके गिरेगा। कैसे गिरेगा? वो ऐसे सीधा कहीं दूर जाके गिरेगा, गोल गोल घूमते घूमते थोड़ी ना गिरेगा। अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है पत्थर, घूमते टाइम यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो अगर
रस्सी नहीं खुलती है तब तो वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन पत्थर यहाँ पे आता है और रस्सी खुल जाती है तो ये सीधा ऐसे कहीं दूर जाएगा, ये सीधा जाके गिरेगा। तो कैसे जाएगा? सीधा जाएगा ना, लीनियरली जाएगा, लीनियरली सीधा जाएगा। एंगुलर में तो नहीं जाएगा ना, सर्कुलर में नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। तो जो सीधा जाएगा वो किस वेलोसिटी से जाएगा, हमें ये निकालना है, किस वेलोसिटी से जाएगा। तो यहाँ पे था मान लीजिए, तो यहाँ से अगर वो सीधा फेंकाएगा तो वो फेंकाएगा ओमेगा इंटू आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वो होगा इसका वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर नहीं है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, अगर वैसे ही हर जगह यहाँ पे भी रेडियस आर है, रेडियस तो हर जगह सेम है ना, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, ये सीधा है ऐसे आर। ठीक है, तो कहीं से भी खुल सकता है। अगर यहाँ पे हमको निकालना है इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना वेलोसिटी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में जाएगा लीनियरली, तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी लगेगा, ओमेगा के स्पीड से घूम रहा है। अगर यहाँ का हमें निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा ओमेगा इंटू आर, ये हुआ लीनियर वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से पत्थर जाके आगे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही निकलेगा ओमेगा इंटू आर, हर जगह इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी आप निकालिए, ये ऐसे ऐसे कहीं पे भी ओमेगा इंटू आर आएगा। ठीक है, तो हमें इतना पता चला कि अगर हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी चाहिए और कोई चीज़ सर्कुलर में घूम रहा है तो उसको ओमेगा और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर हमें लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, ये वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन चाहिए हमको लीनियर, तो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हम करेंगे तो हमें लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा कि किस एक्सेलरेशन से वो जाएगा, घूमेगा। अगर हमें लीनियर फोर्स चाहिए, या फिर लीनियर फोर्स बोलिए या फिर सिर्फ फोर्स बोलिए, क्योंकि अगर सर्कुलर में कोई चीज़ घूम रहा है, सर्कुलर में फोर्स लग रहा है, तो उसको फोर्स नहीं, उसको टॉर्क बोलते हैं। सर्कुलर, फिर से लिख देती हूँ, सर्कुलर डायरेक्शन में अगर सर्कुलर फोर्स कोई लग रहा है ना तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं, फोर्स नहीं बोलते हैं। फोर्स हमेशा लीनियर लगता है, फोर्स जो होता है वो हमेशा लीनियर ही होता है, सर्कुलर कभी नहीं होता है। अगर सर्कुलर में फोर्स लगा, कोई गोलाई में फोर्स लग रहा है ना, फोर्स, तो उसको हम फोर्स नहीं टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर फोर्स बोलिए या सिर्फ फोर्स बोलिए, वो फोर्स ही होगा। गोलाई में होगा तो टॉर्क बोलेंगे उसको। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स को निकालना है तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। तो देखिए, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको आगे जितना भी कंसेप्ट समझना है उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर एंगुलर में घूम रहा है और आपको वेलोसिटी निकालना है, लीनियर वेलोसिटी, तो ओमेगा इंटू आर। लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है m और एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये हमारा निकल जाएगा फोर्स। ओके, ये अर्थ है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर ये। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला डायग्राम है अपना। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, देखिए यहाँ पे खड़े हैं, ये पॉइंट नंबर ए है। अर्थ कैसे घूमेगा? ऐसे रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे ये ऐसे रोटेट करेगा, अर्थ इस तरीके से घूमेगा। तो यहाँ पे रेडियस मान लीजिए, ये हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जब अर्थ घूम रहा है ये ऐसे घूमेगा, घूमते घूमते इधर जाएगा तो पॉइंट ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, और घूमेगा तो पीछे चला जाएगा। अर्थ के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे राउंड 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 राउंड, देखिए ऐसे घूमेगा, तो वैसे वैसे हम भी घूमेंगे उसके साथ साथ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं,
तो घूमते घूमते ये पॉइंट यहाँ आ जाता है तो हम भी यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट घूमते घूमते यहाँ आ जाता है तो हम भी यहाँ आएंगे, ये पीछे चला जाता है तो हम भी पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इससे समझेंगे हम। ठीक है, देखिए ये अपना अर्थ है, ये जो पूरा गोल है ना ये हमारा अर्थ है, और ये जो मैंने डॉट किया है हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो जब अर्थ ऐसे गोल 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 घूमती है तो देखिए ये डॉट भी घूम रहा है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसके ऊपर खड़े हैं, तो ये ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, पीछे चला गया पीछे चला गया, घूमते 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 ऐसे घूम रहा है। अर्थ तो ऐसे घूमता है ना अपने एक्सिस पे, देखिए ये ऊपर आ गया ये ऊपर। तो जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है वैसे वैसे ये डॉट भी घूम रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम भी घूम रहे हैं अर्थ के साथ। तो देखिए जब ऐसे अर्थ घूमता है, हम ये ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं इस तरीके से। देखिए ऐसे हम ऊपर से देख रहे हैं, अर्थ ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है, हम कहाँ पे खड़े हैं, ये वाले डॉट पे खड़े हैं। तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, उस हिसाब से इसको ऐसे बाहर की ओर जाके गिरना चाहिए इस तरीके से। जैसे देखिए ऐसे इस तरीके से बाहर जाके गिरना चाहिए। जब ये घूमेगा तो ये ऐसे सीधे जाके बाहर की ओर जाएगा, ये ऐसे 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 घूम रहा है तो ये उस हिसाब से इसको बाहर की ओर जाके फेंका जाना चाहिए, इस तरीके से बाहर आ जाना चाहिए। ऐसे घूमेगा, कोई चीज़ हम घुमाएंगे तो ये बाहर की ओर जाके गिरना चाहिए, लेकिन हम नहीं गिरते ना। अर्थ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसके साथ साथ ये डॉट है, ये भी घूम रहा है, हम भी इसके साथ साथ घूमते हैं, ये बाहर की ओर जाके नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, इसको तो बाहर की ओर जाके गिरना चाहिए। जब हम रस्सी को भी गोल गोल घुमाते हैं यहाँ पे पत्थर लगा के, तो अगर ये पत्थर निकल जाता है रस्सी से तो ये बाहर जाके गिरेगा ऐसे। तो उस हिसाब से हम अर्थ के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो हमें भी बाहर जाके गिर जाना चाहिए कहीं। हम तो बंधे हुए नहीं है ना रस्सी से, हमें तो किसी ने नहीं बांध के रखा है। तो आपको क्या लगता है हम क्यों नहीं गिरते ऐसे बाहर जाके? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ ने हमें पकड़ के रखा है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से हम बाहर जाके नहीं गिर रहे। नहीं तो हमें भी बाहर जाके कहीं गिर जाना चाहिए दूर, लेकिन हम नहीं गिर रहे। इसका मतलब अर्थ का खुद का कोई फोर्स है, हमको तो वो रस्सी वस्सी से बांध के नहीं रखा गया है। मतलब अर्थ का खुद का कोई फोर्स है, खुद का फोर्स, अर्थ का खुद का कोई फोर्स है, अर्थ ने हमें पकड़ के रखा है, अर्थ का खुद का फोर्स है। उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से अर्थ ने हमको पकड़ के रखा है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। इस फोर्स की वजह से हम बाहर जाके गिरते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई हमें बहुत ज़ोर से घुमाए, बहुत ज़ोर से घुमाए, इतनी ज़ोर से घुमाए कि अर्थ हमको जितना, मान लीजिए ये फोर्स है, जितना भी फोर्स लग रहा है, जितनी ताकत से अर्थ ने हमको पकड़ के रखा है, उससे भी ज़्यादा ताकत से कोई हम घुमाए, अर्थ उससे भी ज़्यादा घूमे, तो हमको बाहर जाके फेंका जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब हम नहीं फेंका रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो जी है इसको हम ये स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये जो जी है वो हमें अंदर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है। ठीक है, ये जो अर्थ का फोर्स है जी, ये हमको अंदर की तरफ खींच रहा है, ये हमको बाहर जाने से रोक रहा है, ये हमको सेंटर की तरफ खींच रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, इसलिए हम बाहर जाके नहीं गिरते हैं। लेकिन हम जब घूम रहे हैं इसके साथ, जैसे हमने रस्सी से पत्थर को घुमाया, रस्सी से जब हम इस पत्थर को घुमा रहे थे गोल 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 गोल, तो ये जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, इस फोर्स को ही हमने ओमेगा स्क्वायर आर बोला था। ठीक है, ये है आर रेडियस और ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो ये जो लीनियर फोर्स लग रहा है, एंगुलर नहीं, लीनियर वेलोसिटी, जिस स्पीड से हमें जाके बाहर गिर जाना चाहिए था, वो वेलोसिटी है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा आर था वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर था वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए हमने बताया था ना आपको यहाँ पे कि कोई चीज़ अगर घूम रही है और हमको लीनियर में निकालना है कि सीधा में कहाँ जाके, सीधा अगर फोर्स होगा तो कितना होगा, तो लीनियर में अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ओमेगा इंटू आर, लीनियर में अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए और कोई चीज़ घूम रही है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो हमें लीनियर में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और फोर्स तो हमेशा लीनियर ही होता है
क्योंकि सर्कुलर फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये वाला हमने यहाँ पे समझाया था ना, ये देखिए यहाँ पे भी समझाया था कि यहाँ पे r है, यहाँ पे ओमेगा है, r है रेडियस, ओमेगा है जिस स्पीड से घूम रहा है ये गोल गोल, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी हमको निकालना होगा तो ओमेगा इंटू आर, अगर लीनियर एक्सेलरेशन हमको चाहिए होगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो g है ना, स्मॉल g ए के बदले ही तो लिखते हैं, ए एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन, और ये स्मॉल g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो ग्रेविटेशनल अर्थ का एक्सेलरेशन है ये स्मॉल g होता है, ये एक्सेलरेशन है। ये स्मॉल g हमको अंदर की तरफ खींच रहा है, और हम जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना अर्थ के साथ, वो हमको बाहर की तरफ फेंकने का कोशिश कर रहा है। तो जो हमको बाहर की तरफ फेंकने का कोशिश कर रहा है वो एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और जो हमको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है वो है g, ठीक है। जो अंदर की तरफ, देखिए अर्थ का खुद का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो स्मॉल g है, ठीक है। तो स्मॉल g हमें अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो बाहर की तरफ, और दोनों के दोनों एक्सेलरेशन है, ये याद रखिएगा। देखिए ये है, ये भी एक्सेलरेशन है, और ये है अंदर की तरफ जो g खींच रहा है, ये स्मॉल g भी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम अर्थ के साथ घूमते रह गए, हम तो बाहर नहीं गए। तो जो नेट हुआ, नेट एक्सेलरेशन हुआ, इसके साइड होगा, हमें अर्थ इतना जोर से खींच रहा है कि हम बाहर की तरफ नहीं फेंका रहे हैं, हम इसी के साथ गोल 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 घूम जा रहे हैं, अर्थ के तरफ ही हम खिंचा रहे हैं, है ना। अर्थ के साइड ही हम आ रहे हैं ना, हमारा फोर्स अर्थ के साइड में ही लग रहा है, अर्थ के अंदर लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा है। फाइनली हमारे ऊपर फाइनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या कह सकते हैं नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जिसकी वजह से हम अर्थ से बाहर नहीं गिरे, वो हम g डैश से डिनोट कर लेते हैं कि ये हमारा नेट एक्सेलरेशन है। g डैश हमने क्यों लिया, क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन है ना वो हमें अंदर की तरफ ही खींच रही है, अर्थ का फोर्स ज़्यादा है, इसके फोर्स से ज़्यादा अर्थ का फोर्स है, एक्सेलरेशन है। ये है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये है g, हम बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, अंदर की तरफ रह जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर ही खड़े रह जा रहे हैं। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए हमने लिख लिया जो नेट एक्सेलरेशन g डैश है वो कितना है, जो नेट एक्सेलरेशन g डैश लग रहा है वो ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन है उसमें से माइनस करेंगे ये वाला एक्सेलरेशन जो हमें बाहर की ओर फेंकने के लिए मजबूर कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम डिराइव करना चाहते थे, आपको पता चल गया ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये जो है हमारा नेट है जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर खड़े रह गए हैं, अंदर की ओर जिसकी हमें अर्थ खींच रहा है, और ये है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ का एक्सेलरेशन। और ये वो है जो अर्थ घूमता है और हम बाहर फेंका रहे हैं, अर्थ घूमता है और हम बाहर की ओर लग रहा है, हमारे ऊपर धक्का लग रहा है कि हम बाहर की ओर गिर जाएंगे, ये वो वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एक्सिस है, हम अर्थ के एक्सिस पे ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस पे अर्थ ऐसे गोल गोल घूमता है, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है। ये है पोल, ये भी है, यहाँ पे भी है पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। ये वाला हुआ दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये है इक्वेटर, ठीक है। तो हम इक्वेटर पे भी खड़े हो सकते हैं ना, अगर यहाँ पे कोई चीज़ खड़ा है तो ये ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा, देखिए इसका सर्कल बड़ा बन रहा है ना, ये ऐसे बड़ा घूमेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहीं खड़े हैं, यहाँ पे कहीं खड़े हैं, तो इसका सर्कल तो ऐसे बनेगा, है ना, इसका सर्कल ऐसे गोल 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 घूमेगा। अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आप इतने दूर में ही गोल गोल घूमेंगे ना, लेकिन आप ये बड़े वाले इक्वेटर पे कहीं खड़े हैं तो बड़ा वाला गोल गोल घूमेंगे अर्थ के साथ।
और अगर आप पोल पे खड़े हैं तो आप वहीं वहीं ऐसे ऐसे घूमेंगे। आप जितना देखिए यहाँ पे आ जाइए, अगर आप और इधर आ जाइए तो आप इतने में ही गोल 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 घूमेंगे, इतने में ही गोल 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 घूमेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये r था अर्थ का रेडियस, ये इतना लंबा है। अगर आप ये ग्रीन वाले पॉइंट पे यहाँ पे खड़े रहते हैं, कहीं पे भी खड़े रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे खड़े थे, तो इसका डिस्टेंस ये जो r है ये वाला, इसका जो यहाँ पे जो रेडियस होगा इससे तो छोटा है ना, ये देखिए ये इतना बड़ा है। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम तो यहीं से काउंट करते हैं ना कि यहाँ से बाहर फेंक आएगा, यहाँ से बाहर फेंक आएगा, ऐसे काउंट करते हैं ना। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे। तो इसका रेडियस देखिए छोटा पड़ रहा है, क्योंकि अर्थ ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये देखिए ऐसे अपने जगह पे ऐसे ऐसे से घूम रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे 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 घूम रहा है ना। इसको देखिए, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये एक्सिस है, ये ऐसे, ये नीचे एक्सिस, एक यहाँ एक्सिस, ऐसे हो गया अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। अगर ये देखिए पिंक वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने पिंक डॉट किया है ना, मैं एक दूसरा डॉट कर देती हूँ, एक यहाँ पे कर देती हूँ, ब्लू डॉट कर दिया मैंने। अब ये जब गोल गोल घूमेगा तो देखिए पिंक वाला तो छोटा सर्कल में घूम रहा है ना, और ब्लू वाला जैसे घूम रहा है ये सर्कल पे, बड़ा सर्कल पे, पिंक वाला ये छोटा सर्कल पे घूम रहा है ना। देखिए पिंक वाले पर अगर हम सर्कल बनाएंगे तो छोटा बनेगा, और ब्लू वाले पे सर्कल बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर कोई चीज़ खड़ा है तो बड़ा सर्कल में घूमेगा, और यहाँ पे कोई चीज़ खड़ा है तो छोटा सर्कल में घूमेगा। तो दोनों का रेडियस अलग अलग हो गया। तो ये बड़ा वाला रेडियस जो इक्वेटर है ये r है मान लीजिए। तो हमको निकालना है पॉइंट A, यहाँ पे कोई चीज़ खड़ा है, ये पॉइंट नंबर A। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए आप ये जो है ना, जहाँ 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 जैसे जैसे जाएगा ना, ये लाइन हम ऐसे खींच देंगे कि यहाँ पे एंगल है थीटा। चलिए हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं फ्रेश। ये देखिए यहाँ पे है कोई चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ से कितने पर है? एंगल है थीटा, थीटा डिग्री पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ है मतलब 0 डिग्री है, जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ेगा थीटा डिग्री है, यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री है, यहाँ पे आएगा तो 180 डिग्री है, ऐसे गोल 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 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे है तो 0 डिग्री है, यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री है। यहाँ पे अगर वो आता है तो 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे मतलब 90 डिग्री पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं, ब्लू वाले पे गोल गोल घूम रहे हैं, जो भी जितने भी डिग्री पे है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, जितने डिग्री पे है, हम यहाँ रहेंगे तो ये वाले पे काउंट करेंगे। तो अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे कि हम कितने डिग्री पे है, थीटा कितना डिग्री है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये कब का है? ये वाला फॉर्मूला हमारा इक्वेटर के लिए था, अगर हम इक्वेटर पे हैं, यहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना, तो हमारे फॉर्मूला में यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कॉस थीटा से ऐसे ऊपर घूम रहे हैं। अगर हमें इक्वेटर पे चाहिए तो क्या करेंगे? इक्वेटर पे जी डैश कितना होगा? जी डैश मतलब नेट एक्सेलरेशन, वो नेट एक्सेलरेशन जिसकी वजह से हम यहाँ पे खिंचाए रह गए, वो होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेटर पे कितना है? 0 डिग्री है ना, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कितना होगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो जी डैश का वैल्यू कितना आ गया? तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये आया ना, यही वाला है, ये ऊपर यही वाला था, तो ये इक्वेटर का है। ठीक है, अब हमें पोल पे निकालना है। यहाँ पे पोल पे कितना है? 90 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री है ना, तो पोल का हम लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर
ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 0 होता है। तो 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये आएगा। कितना आएगा, ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये जी डैश है और ये जी के बराबर, मतलब अर्थ का जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के बराबर, उसी से एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगेगा बाहर की तरफ। ये पूरा का पूरा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उसी से हम अर्थ की तरफ खिंचा जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेट फोर्स होगा कहाँ पे, पोल पे। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चला, इक्वेटर, इक्वेटर ये है पोल, ये भी है पोल। तो पोल पे क्या वैल्यू आया था, पोल पे वैल्यू आया था जी डैश इज इक्वल टू जी। इक्वेटर पे वैल्यू आया था, इक्वेटर पे कितना होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा इक्वेटर का वैल्यू था। जनरल इक्वेशन तो हमारा ये था ना, जनरल इक्वेशन हमारा जी डैश इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन हमारा क्या था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा जनरल इक्वेशन था। ठीक है, और पोल पे हमारा ये वैल्यू आता है, इक्वेटर पे हमारा ये वैल्यू आता है। ये मैं लिख देती हूँ जनरल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए फाइनल हम कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं। कहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा है, पोल पे या इक्वेटर पे, जी में से कुछ भी नहीं घटाया गया है, ये वाले जी में से कुछ भी नहीं घटाया गया है। यहाँ पे ये वाले जी में से कुछ चीज़ घटाया गया है, माइनस किया गया है, तो मतलब ये वाला टोटल वैल्यू कम होगा, ये वाले टोटल वैल्यू से कम होगा ना, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ माइनस हो रहा है। इसका मतलब पोल पे ज़्यादा वैल्यू है, ये नेट वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है। ठीक है, तो इससे हमें ये कंक्लूज़न निकलता है इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है और पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। ये कंक्लूज़न निकला हमारा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। इसका मतलब जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ जब हम आएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए इस साइड कम हो रहा है ना, इस साइड ज़्यादा है, घटेगा, जी का वैल्यू घटेगा, कम होगा। और इसका अपोजिट जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, मतलब विषुवीयत रेखा से ध्रुव की तरफ जब हम जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, जी का वैल्यू बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा है पोल पे, यहाँ कम है। जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे जी का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू घटेगा। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देखा, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है। सेकंड, इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम होता है। ठीक है, कम होता है। थर्ड पॉइंट, जब हम पोल से जाएंगे इक्वेटर के तरफ, पोल टू इक्वेटर के तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला साइन लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये एरो लगाया ना मैंने, पोल से इक्वेटर के तरफ। तो पोल से जब इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, देखिए ग्रीन वाला लाइन, पोल से हम इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो घटेगा ये ग्रीन वाला। क्यों, क्योंकि देखिए आप देखिए इक्वेटर पे आने पे कम हो जा रहा है, पोल पे जाने पे ज़्यादा हो रहा है, घट रहा है नीचे आने पे, तो घटेगा, डिक्रीजेस, या हिंदी में लिखेंगे घटेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इक्वेटर से टू पोल के तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीजेज, बढ़ेगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो इसके रिलेटेड है, जो मैंने डायग्राम बनाया था ये एक अलग पॉइंट मैं बता रही हूँ कि अर्थ का जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दें हम,
यहाँ पे तो हमने एंगुलर वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं किया था ना अब तक। अगर एंगुलर वेलोसिटी को आप बढ़ा देते हैं, पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, या बढ़ाया या घटाया, कुछ भी कर लीजिए आप, पोल पे जी का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, पोल पे जी के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पोल पर जो भी जी का मान होगा उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी आप बढ़ाइए या घटाइए, पोल के ऊपर, अर्थ नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, पोल के ऊपर इसका वेलोसिटी मतलब कि अर्थ कितना भी जोर जोर से घूमे या कितना भी धीरे घूमे, पोल पे जी का वैल्यू वही रहेगा, जितना है वही रहेगा। आपने खुद देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 0 डिग्री था, तो यहाँ पे 90 डिग्री था, जिसकी वजह से पोल पे जी डैश का वैल्यू जी था, इक्वेटर पे जी डैश के वैल्यू, देखिए ओमेगा आ रहा है ना इसमें तो ओमेगा आ ही नहीं रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है ना, देखिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाइए या घटाइए, मतलब ओमेगा में कुछ भी चेंज करिए, यहाँ पे थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पे ओमेगा है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे फर्क पड़ेगा। आप अर्थ कितना भी जोर से घूमे, कितना भी धीरे घूमे, पोल पे जी का वैल्यू वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इक्वेटर पे देखिए, इक्वेटर पे अगर जोर से घूमेगा तो ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा आएगा, जी में से ज़्यादा घटेगा तो ये कम हो जाएगा, इक्वेटर पे जी का मान कम हो जाएगा। अगर जोर जोर से घूमेगा, धीरे घूमेगा तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू घट रहा है, यहाँ पे तो ओमेगा ही नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप बढ़ाइए या घटाइए, कुछ भी कर लीजिए, पोल पे जी का वैल्यू सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पृथ्वी की गति को बढ़ा देते हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हमने बढ़ा दिया, तो इक्वेटर पे क्या होगा। इक्वेटर पे फॉर्मूला था हमारा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो ये टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा, ये डब्लू का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये टोटल का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब ये ज़्यादा होगा तो जी में से ज़्यादा को घटाएंगे तो कम आएगा ना, ये जी डैश का वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, 10 में से 4 घटाइए, 10 में से 6 घटाइए, 10 में से 9 घटाइए। अगर आप कम घटाइएगा तो ज़्यादा आएगा, 4 1, कम घटाइएगा तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा घटाइएगा तो कम आएगा, है ना। तो ये जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इधर वाला वैल्यू कम होता जाएगा। तो ओमेगा अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो फाइनल वैल्यू तो कम हो जाएगा ना। देखिए फाइनल ये कांस्टेंट है, तो ये जो फाइनल एफ लिखते हैं, फाइनल वैल्यू है, वो तो कम हो जाएगा अगर ये वाला बढ़ते जाएगा तो वैसे ही ओमेगा बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा को हम घटा रहे हैं तो फाइनल वैल्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन, एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ जाता है, पृथ्वी अगर ज़्यादा जोर से घूमती है तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम हो जाता है। अगर पृथ्वी धीरे घूमती है, एंगुलर वेलोसिटी कम होता है तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर से भी हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी को हमने बढ़ा दिया तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम हो गया। बढ़ाते बढ़ाते अगर हमने 17 गुना से भी ज़्यादा कर दिया, 17 गुना से भी ज़्यादा, तो पूरा लिख देती हूँ, 17 गुना से ज़्यादा हमने इतना बढ़ा दिया कि 17 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। ऐसे कंडीशन में जी का वैल्यू घटते घटते कम होते होते 0 हो जाएगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर पृथ्वी की गति रोक दी जाए, अगर पृथ्वी की गति को रोक दी जाए तो इक्वेटर पे और ध्रुव पे, मतलब कि पोल पे, विषुवतीय रेखा और पोल दोनों पे जी का मान बराबर हो जाएगा, समान रहेगा। ठीक है, समान रहेगा। अगर पृथ्वी की गति को रोक दी जाए, मतलब पृथ्वी ऐसे खड़ा रह गया, अपने एक्सिस पे घूम नहीं रहा है, हमने इसको रोक दिया, ये घूम नहीं रहा है पृथ्वी, ऐसे कंडीशन में इक्वेटर पे यहाँ पे और पोल पे यहाँ पे जी का मान बराबर रहेगा। अलग अलग था ना पहले, यहाँ पे जी का मान अलग था, यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते हैं पोल जी का मान कम होता है।
ये जब घूम रहा था अर्थ तब का था, लेकिन अगर अर्थ को रोक दिया जाए तो इक्वेटर और पोल दोनों पे जी का मान बराबर रहेगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।